समरी और राम रे चार लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखा था वीरन खातिर कैसे तो अरे तो याल उदल कबागी घराना रहा मोहब्बत वाले बजाए थे दुनिया में डंका रास्ता सिंधु सागर को देना पड़ा जिस डगर से गए बाकुड़े वीर बंका अरे तलवार हो जिनके जीवन का असली मजा माई देवला के दोनों दुलारे रहे अरे जंग हारे नहीं जीत तब तक नहीं अरे रूठी गया थी कलम भी दहाड़ बागी घराना रहा अरे मोहब्बत वाले बजाए थे दुनिया में डंका रास्ता सिंधु सागर को देना पड़ा जिस डगर से गए बाकुड़े वीर बंका बड़ी बढ़िया आप लोग क्रांतिकारी बिरहा सुना अच्छा आप लोग सुना कि आजादी के 80 बरस हो गया कम से कम भारत देश में जब अंग्रेज रहे कम से कम सुनवाही तो रही लोगन के कब भैया कैसन आजादी बा जहाँ 3 साल 5 साल 7 साल बचियन कर रेप हो जात बा खाली आदमी कैंडल मार्च निकाल ली है कि हमें इंसाफ दिलाइए इंसाफ दिलाइए खाली 2 दिन मैटर बड़ा उछली है तीसरे दिन अबे तू कहा भैया 9 साल ना भैया हाल में बड़ा तहलका मचा रहने एक मैटर खाली 18 महीने की लड़की थी उसका रेप हो गया बाहर आजादी बाहर आजकल के भारतवर्ष के आदमी जे हर चीज जानते हुए भी खाली इतने आदमी कहत बा कि हम संतन से का पड़ी कब भैया हम तो फकीर आदमी हैं हम तो जानते तू फकीर आदमी है तो कर देश दुनिया से थोड़ी मतलब बा ए भैया महोबा के राजा आल्हा और उदल दोनों भाई महोबा से लेकर के हर एक क्षेत्र हर एक जिले में डंका बजाए थे अपने बहादुरी का कोनो भी वीरताई के मामले में बात आवे तो आल्हा और उदल के बाद बड़ा आगे चल के आवे बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखत कैसे एक लाइन कवि जी लिखत कैसे स्वर्गीय रामदेव गुरुजी ई गीतिया के बड़ा लहाई के गवे कोनो पिए वाले के आज दावत बा कमन जीत भैया क्या बात पिए वाले के आई हो ज्यादा आई मत जा नहीं कहो कह कैसे अरे आज पीने अरे आज पीने की दावत है यार चांद पर बैठ कर हम पिएंगे आज पीने की दावत है यार अरे आज पीने की दावत है यारो अरे चांद पर बैठ कर हम पिएंगे उनकी जुल्फों के साये में हंसी उम्र
पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठकर हम पिएंगे। कम मंजित भैया, अब पृथ्वी के बाद छोड़ा चांदों पे आदमी जमीन लेत बा, तो कहूँ भी पार्टी हो सको तो हाँ कहूँ भी आदमी अपन मिजाज बना सको, खाली बनवे के चाहिए। तोरे से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखा था वीरन खातिर। अच्छा पहले के पुरनिया एक कहावत कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर आदमी मर मिट जाओ लेकिन बात कटे के ना चाहिए। आजकल का तो कुछ मर्दन के ऐसा बात बा, आज कुछ कहते हैं कल कुछ और कोई है। नंबर पे तो हमारे शिवा भाई है, वो कब्बे से दीदार करवावत। गुरु पूजा महोत्सव एवं स्वर्गीय अब वीर चाहे आज के हो कैसे राकेश यादव भैया शाहपुर से टाइल्स वाले 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे कैसे अरे जिसके सीने जिसके सीने में जलता हो शोला पानी फौलाद बनकर जिएगा, जिसके सीने में अरे जिसके सीने में जलता हो शोला सानी फौलाद बनकर जिएगा। मन से कोई जहर भी पिलाए अमृत अपमान का ना पिएगा, अमृत अपमान का ना पिएगा। जिसके सीने में जलता हो शोला सानी फौलाद बनकर जिएगा। मान से कोई जहर भी पिलाए अमृत अपमान का ना पिएगा। अच्छा पहले के लोग एक बात कहा कि नारद एक ऐसा व्यक्ति रहे, अरविंद भैया, नारद एक ऐसा व्यक्ति रहे जो यहाँ के खबर वहां तक, वहां के खबर यहाँ तक पहुँचावे। लेकिन आज के समय में हर घर में 2 नारद जन्म लेते हैं। अब कुछ आदमी तो ऐसा हाँ बिरहा जगत में भैया वो बेचारे। अच्छा कुछ तो आदमी हाँ जो जोड़ी बने के गावत है। अच्छा केहू आयोजक के अगर उनके नहीं उनकर पसंद बा, अरे महाराज उनके का बोलावत है, हमार जोड़ी उनके साथे ज्यादा फिट बा, वो नहीं के बोला बढ़िया से बिरहा बीत जाये। हम कहते तोहरे पार्टनर का आदमी नहीं बोलावत तो तू मत जा, लेकिन काहे के केहू के कार्यक्रम कटवाओ थे भाई। अच्छा कुछ आदमी बिरहा में हो वहाँ, चलो भैया हम 4000 ले ले, उनके 8000 में हम बोलवा दे। वो अपन है वो दूसरे के ठेका लेके बैठा आई हो एक वीर है भाई, और वीर के सत नमन बा जब आदमी कटवावत है बिरहा के प्रोग्राम। कहानी के शुरुआत कभी जी जौहरी छंद से लिखा था कैसे बुल्लू गुरुजी वाली, बुल्लू गुरुजी वाली चाल लेंगे का भैया। अरे भैया बैठी जा, देखा है कमेटी का आदेश, ये सुना दे फिर सुना दे, हमार बड़का भैया है। हाँ हाँ कसम से सुना दे, माइक कसम सुना दे, बैठे जा। आई कहानी का शुरुआत बा। अरे कहती हूँ बड़े यदब से ये बिल्कुल बात सही है, सोनमा जैसे सुंदर नारी धरती पर नहीं कहीं है। अरे चर्चा थी चारों ओरी चंदा से सुंदर सोनमा, देवला को चिंता रहती ना लागे जादू टोनवा। ए भैया खोए चर्चा थी चारों ओरी सोनवा जब सुंदर नारी धरती पर कही, आल्हा के मेहरारू रानी सोनवा वह समय कितनी खूबसूरत लड़की रहे कि यहाँ से लेके देश दूर दूर तक ओकरे जैसा सुंदर कोनो लड़की नहीं रहे। यहाँ से लेके वहां तक राजधानी तक तो खबर हुआ कि आल्हा के मेहरारू सोनवा से बढ़िया कोनो लड़की
पहले के समय में आप लोग जाना था कि ब्याह शादी हो जाए, अगर रास्ते से लड़की जात बा अगर केहू के नजर पड़ जाओ लड़की मन के भाई जा तो जान ला मार पीट पे उतारी हो जाए, लेकिन लड़की बदे अच्छा इतिहास गवाह बा कि झगड़ा खाली तीन चीज बदे भवा, जर जोरू जमीन। अब पहले के समय में ज्यादा झगड़ा तो यह मेहरुआ के चक्कर में होता रहा। को ए भैया आज पथरी के राजा ज्वाला सिंह के खबर ला कि आल्हा के पत्नी सोनमा से खूबसूरत कोनो लड़की नहीं बात है। आज ज्वाला सिंह के मन में भी प्रेम जागत बा सोनमा खातिर। कैसे तनी सा उठा के राधे श्याम यादव जी सेक्टर प्रभारी सनौला से आपके द्वारा सादर 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही है। जब खबर लागत बा ज्वाला सिंह के पास और ज्वाला को खबर लगी जब मोहब्बत के अंदर आया और झूला झूलते बगिया में अब सोनमा रानी पाया। ज्वाला की मंसा पढ़कर जब कानी को फटकारी खबरदार हो जाओ मैं वीर पुरुष की नारी। कहानी कितनी आप लोग समझा। जब खबर पहुंचा बा ज्वाला सिंह महोबा के अंदर आया है पथरीगढ़ छोड़ करके, और जब पथरीगढ़ को छोड़कर आया है महोबा नगरी में यही सावन के पावन महीना में। पहले के लोग जब झुलना डलाए जा मंजीत भैया तो कजरी राग छेड़े जोड़ पर जोड़ होकर कि तू एक गावा हम ओके गाई। ए भैया झूला झूलते बगिया के अंदर रानी सोनमा को पाया और यहाँ उदल जी झूलना डाल के सोनमा के देवर रहे उदल जी झूला डाल करके शिकार करने के लिए निकले हैं। और जब ज्वाला सिंह आया तो रानी सोनमा को देखा है और देखते ही रह गया। देखत बा और देखते देखत पहली नजर के पहला प्रेम हो गया ज्वाला सिंह को। और जब ज्वाला सिंह को सोनमा रानी से प्रेम हुआ तो सोनमा रानी को किए ए लड़के ऐसा का देखत है हो, आज तक कबो लड़की नहीं देखे का कहे कि लड़की तो बहुत देखा लेकिन तोरी जैसा नहीं देखा। कहे मतलब कहे कि आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। नहीं तुम्हारा दिमाग खराब बा, जानते हो मैं कौन हूँ? बताओ कैसे एक लाइन तर्ज लगत बा 100 रुपया भगेलू यादव रामापुर से 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। भुलई पटेल जी शाहपुर कसिया में बहुत बड़ा भंडारा है, आपके द्वारा सादर 100 रुपया। करनई दीप चंद यादव भैया हमरे 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपया अमृत लाल पाल शाहपुर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन तरज लगत कोनो दुल्ही बतावे कैसे कोई लड़िया खींच के मारली रे दगिया लागी रे गईली कि दगिया लागी रे गईली तो हमारे कोई रे सुनरिया दगिया लागी रे गईली तो हमारे कोई रे चुनरिया दगिया लगी रे गईली ना। कोनो दुल्ही रे अपने सासू माई के रहन सहन बतावे कैसे और सासू मार तनवा और सासू मार तनवा ओई ननदिया मार तनवा रे तनवा ओई हो मार तनवा ओई हो मार
भौजाई दुल्हा दुल्ही के बात रहे। वाह ए भैया आया है जब पथरी गढ़ छोड़ करके महोबा नगरी में आल्हा की पत्नी सनमा को झूला झूलते देखा है तो वो अपने मन में विचार करत बा। कामी के मन में काम देव जब प्रकट हुए चलो कहा बकसे अरे कदमा के बगिया में अरे कदमा के बगिया में आइल बेईमानवा जहाँ झूलनवा झूले जहाँ झूलनवा झूले केसिया होली रात सोनवा जहाँ झूलनवा झूले ना केसिया अरे कहीं समझा के तो के अरे जल्दी जाइबा भागी आ उदल देवारा के खबर याद लागी देगवा चला के कटी है देगवा चला के कटी है रण में माया बनवा जहाँ झूलनवा झूले जहाँ झूलनवा झूले केसिया होली रात सोनवा जहाँ झूलनवा झूले कहीं समझा के तो के जल्दी जइबा भागी और उधर देवरवा के खबर यदि लागी ए भैया वो एक देवर भौजाई रहे जकरे बीच में महतारी और लड़का के जैसा प्रेम रहे। आजो के कलयुगी देवर भौजाई चलते हैं सब नहीं खाली एक देवर भौजाई के चलते सब देवर भौजाई बेचारे बदनाम है। एक गाना आए रहे कि पथिया नथिया पटना बा। अच्छा तनी से गीत और बदला कहे कि घरे अइबा जे बलम ना बहेरवा से त दिलवा लगा ले से। अच्छा आज नहीं बोल फिर अच्छा तनी का ये गाना आए कि देवर जब खूबसूरत बा बहुत सही यो कुल देवर भौजाई रहन भैया देखो सब ना खाली एक दुआ तबे बेचारे बहरे छोड़ के अब कमाऊ नहीं जाता है या तो जाते नहीं है या तो जाता है तो लई के जाता है का करवा आज के जमाने में क्यों ऊपर भरोसा नहीं बा ए भैया देखता है कि दुल्हा दुल्ही के बियाह बाबा दुल्ही पता लगे तो ओकरे बड़के भागे के साथे फरार हो जात बा। आज के समय में क्यों ऊपर भरोसा करे लायक नहीं बा। ए भैया आया है जब ज्वाला सिंह माई सोनमा कहे किया ज्वाला सिंह अरे मैं महोबा के राजा आल्हा की पत्नी और वीर उदल की भौजाई हूँ। इतनी बतिया जो ज्वाला सिंह सुने तो एक बार पीछे हो गया है लेकिन ना जब प्यार किया तो डरना क्या और जब डरना तो फिर करना क्या और जब डरिए गए तो प्रेम करे के काम मतलब हाँ या तब एक पाऊ या तब मरब या तब मारब यह मेहरुन को नशा उतारू वहाँ मारे पीटे पे का कैलाश नाथ भैया। हाँ ए भैया यहाँ इतनी बतिया जब सुना है आया है ज्वाला सिंह और ज्वाला सिंह माई दुर्गा के बहुत बड़ा बरियार भक्त रहे। माई दुर्गा से कहे कि महतारी रे एक लड़की पसंद आया जवन बगिया में मिली रही खाली वही से हमार बियाह करवा दे जीवन भर तो उसी कुछ नहीं मांगा। माई दुर्गा कही कि बेटा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे वह शादीशुदा है आल्हा की पत्नी और वीर इंदल की माँ है सोनमा। अब लड़की पसंद आया तो कोनो और पसंद कैला का जरूरत बा तो कहे का दू लड़का के महतारी पसंद आए बा कहे ने माई प्रेम ही नहीं देखत कि लड़की कोने उम्र कोने समय के बा खाली एक बार ओकर भेंट करवा दे कहे कि अगर सोनवा को लेकर आओगे तो बेटा तुम अपने विनाश का रास्ता स्वयं खोजोगे। और आप सम्मानित श्री विजय प्रताप यादव एडवोकेट साहब रामपुर गौरा प्रतापगढ़ से 101 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जे मेहरारू के बात माने बहुत फायदा में रहा भाई का आप लोग जान ला काहे बता जाना था भैया। अभी आप लोग सोचा राजा दशरथ के मेहरारू कैकेयी जी रहे कैकेयी जी कहीं कि राम के 14 बरिस के वनवास चाहिए
देखा उ राजा दशरथ हो के अपने मेहरारू के बात माने कि नहीं माने। भले से रामचंद्र जी का 14 बरिस के वनवास दे के पड़ा। अच्छा बिहार तनी से आवा प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता के बात माने सोने का हिरण लावे बदे चली गए। भले से पूरी लंका नगरी के विनाश करे पड़ा। अब वही जगह रावण को देखा वो मंदोदरी के बात नहीं माने सब सोच लो कर पूरी लंका नाश हो गया। या बदे कबो कबो मेहरारू के बात माने में भलाई बा फायदो बा। ए भैया माई दुर्गा कहे कि बेटा अगर सोनमा आएगी तेरे दरबार में तो तेरा विनाश होना तय है। कहे महतारी ओकरे बरे मरियो जाब ना तब कोनो फर्क नहीं बा, खाली बस एक बार ओके दिया दा। कहे कि ठीक है जा, लेकिन याद रखना कहे कि ये माई एक बात हो आप लोग सुना। कहे कि अगर हमार बात मान लेबू तो ओकरे लइका इंदल के बलि तोहरे चरण में काटो, चरण में चढ़ाऊ। अब बलि से माई दुर्गा भी प्रसन्न की ठीक बेटा जा जा जा। सोनमा को लेकर आया और इंदल की बड़ी बलि चढ़ानी पड़ेगी तुझे मेरे इस बेदी पर। कहीं की ठीक माई जात बा कैसे एक लाइन तरस लगत बा। और आप सम्मानित श्री अखिलेश यादव जी ग्राम पंचायत अधिकारी 251 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एक लाइन तरस लगत बा कैसे अबे सुन बे मेरा तब कि हम गवनवा नहीं जा पीछे पड़ल ये हिर बेईमनवा हम गवनवा नहीं जा। अच्छा ये तो मान लो अगला कलाकार गाए दे तो दूसरा गावत हम गवनवा लइके जा भैया हम गवनवा लइके जा, हम गवनवा लइके जा चाहे फाटी परे यही रनवा। हम गवनवा लइके जा ए भैया यहाँ माई दुर्गा इंदल के बलि पर मान गई कि बेटा जा सोनमा को लेकर के आए। सोनमा को लेकर आया है, जबरदस्ती प्रेम करे। सोनमा कहे कि है साहब अरे राजन अगर जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करोगे तो पतिव्रता तेज लगेगा, यहीं पर तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यहाँ चारों तरफ महुबा नगरी में हल्ला हो गया कि माई सोनमा का तो मिलता नहीं। यहाँ सोनमा का खोजे बदे आज उदल वीर उदल आज चुड़ियारिन को रूप बनवते हैं। गीता में भी लिखा गया है कहीं कहीं मारे वीर तो कहीं 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 मारे वीर तो कहीं कहीं भागे वीर। ढेर शुद्ध मत बोला कर भैया, वो दो अर्थी में चल जाता है। ए भैया जहाँ पर बल काम ना करे वहां पर छल का इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ उधर जाना तय कि अभी वीर बने माई हमारे भौजाई सोनमा के खबर नहीं लगी तब मेहरारू बने के पड़ी। मेहरारू का कुल गेटअप लई के चूड़ी बेचे निकला था कैसे रणजुझरवा चल लेना, रणजुझरवा चल लेना, रणजुझरवा चल लेना। दल बन गई ले चूड़ी हरवा रणजुझरवा चल लेना। चूड़ी बेचत है चूड़ी बेचत है धीरे धीरे पहुंचत है पथरीगढ़ ज्वाला सिंह के दरबार में। जब ज्वाला सिंह के दरबार में पहुंचत है तो यार सोनमा जी पहले के मेहरारू लंबा घूंघट करत रही काहे बदे जाना थे। अच्छा तू देखा जाते रहा पहलन का मेहरारू यह से मुंह तो पर है कि खाली उनके संस्कार रहे कि अपने उस ससुर के जो ठौते के चिन्हत रहे। ए भैया सोनवा रानी मुंह तोप के बैठी यही राज दरबार में। ज्वाला सिंह के एक बिटिया रहे जेकर नाम सुगा पंखनी बताया गया। सुगा पंखनी सोनमा के बड़ी देखभाल करे कहीं की बिटिया रे ढेर दिन हो गया कि चूड़ी उड़ी नहीं पड़ रही तनी से चूड़ियारी नहीं बहु के बोलाए लिया। जब वो
चुड़ियारी रूपी उदल आवत है तले माई सोनवा के जब कलाई पकड़त है तले होत का सोनती हली नरम कलाई उदल धैले नरम कलाई तब घूंघट हटे त देखे चेहरवा घूंघट हटे त देखे चेहरवा रणजुझरवा चलल रणजुझरवा चलल यारू घूंघट लइके मई सुनवा जब अपन हाथ बढ़ावत है आ उदल के जब नरम कलाई के पकड़त है हवा जब लगा अमाई सोनवा के घूंघट जब हटा उदल आवाक हो गए। अरे भौजी आखिर का कमी रहे हमरे भैया के प्रेम में आखिर का कमी रहे हमरे स्नेह में जवन एक वीर पुरुष के हाथ छोड़ के हई मऊगा के हाथ नामर्द के हाथ थाम लो आ उदल लगे जब माई सोनवा के सुनावा कहे कि ये उदल हमार बात सुना हम अपने मर्जी से यहाँ नहीं आए ही हमके जबरदस्ती यहाँ लेके आए बा कहे मतलब कहे जाए कि अपने भैया से कह दा कि अगर 1 महीना के अंदर हमके यहाँ से नहीं लेके जाइए तो हम मर जाब लेकिन ई ना मर्द के आपन दुल्हा नहीं स्वीकार करब। इतनी बतिया जब उदल जी सुने सलवार कमीज जोन पहने रहे ओकर बातें ज्यादा है तलवार भी छुपाए रहो कब भैया है। और आप श्री राकेश यादव जी बड़े बाबू ब्लॉक शिवगढ़ प्रतापगढ़ से आपके द्वारा सादर 201 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। उधर जब इतनी बतिया सुने कि हमारे भौजाई के जबरदस्ती ज्वाला सिंह अपने पथरीगढ़ में लेकर के आया है चूड़ी तरकी फेंकत है उदल और कहत है कि माई आज के नहीं छोड़ब एक नहीं छोड़ब कहे कि ये बबुआ पहले हमार बात सुना एक नहीं मार पौबा कहे काहे बदे समझाओ तन कैसे बिरहा के आखिरी तरह लगत बा। अखिलेश यादव जी ग्राम पंचायत अधिकारी 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आई आखिरी तरह लगता और कोठे ऊपर कोठरी मंजित भैया कोनो पान बेचे वाली के है दिखाई तोरे लायक तरज बा कहे कि बेचारे पान का बड़ा शौकीन है। भैया के 1 मिनट रुक जा खाली 1 मिनट आखिरी तरज बा। आई और कोठे ऊपर कोठरी लवैया के दुकान अरे हाथ से लड्डू छूट गया आई पनवरिया मारे अरे पनामा खाइला राजा हमारी दुकान पनामा खाइला राजा पनामा खाइला राजा हमारी दुकान। ए भैया यहाँ उधर जब सुना तैन फेंक करके चूड़ी फेंक करके साड़ी अथल खरत है का 100 रुपया। अखिलेश यादव जी ग्राम पंचायत अधिकारी 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। का है अरे चूड़ी तर की फेंक के उड़ल अरे खींच लिए तलवा अरे काली सोनवा मान जा देवर अरे पैया धरी तुहार अरे ऐसे ना पैबा जाला के हो तुमा ऐसे ना पैबा जाला ऐसे ना पैबा जाला के तू हमार
कुमार। ए उदल हमार बतिया तनी सुना, ऐसे तू ज्वाला सिंह के कुछो नहीं के पबा, काहे कि एकरे ऊपर माई दुर्गा के आशीर्वाद बा। काहे उसने माँ दुर्गा को वचन दिया है कि मैं आल्हा यानी तुम्हारे भतीजे इंदल की बलि माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाने के लिए उसने वादा किया है। और करे ऊपर भाई माँ दुर्गा ज्यादा हावी है। ईजाई के संदेशा आल्हा जी के पास पहुंचावा, अजल आल्हा जी के पास ना ही जाई तो ले कुछ हो ही हवाई ना। आए हैं उदल जी मन मार के बैठा है महोबा के नगरी में। हर उदल जब आंख से आंसू बहावत हैं, आल्हा जब देखे कहीं कि मेरे भाई उदल क्या बात है मेरे भाई, जब से मैं देखा हूँ कि तू लौट करके आया है बड़ा विचलित सा रहता है, बड़ा उदास उदास सा रहता है। भैया आप क्या बताई, एक ही अगर पौबा था ये खोबा। और आप उदय राज यादव ग्राम प्रधान दरियापुर कोर्ट से आपके द्वारा सादर 200 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज जब आल्हा के देखते हैं तो आल्हा पूछते हैं का पूछन, अरे लौटे महोबा में, अरे महोबा के बाघा, अरे उदल के रोवत देखले तब आल्हा दादा। अरे बलि नाही बेटे का देवे, अरे बलि नाही बेटे का देवे, अरे आल्हा की इनकार, अरे भला ही बिन मेहरारू के, अरे जिंदगी बीती हमार, अरे ऐसे ना कोई बजवाला के हो तुम्हार। और 51 रुपया द्वारिका देसी मुर्गी फार्म नई बस्ती छाता से। अच्छा ठीक ठीक भैया, ये आपके द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। क्या टाइम चाहता हूँ भैया, आई समय क्या चाहता हूँ। अच्छा भैया आ जाइए, आ जाइए, खाने ही आ रहे, छुट्टी है भैया, हो जाओ। अच्छा आ जाइए एक बार आप लोग। पुरांशु ओझा श्यामू पूर्व ब्लॉक प्रमुख गौरा, पुत्र श्री शिवाकांत ओझा मंत्री जी, नेता बीजेपी। आ जाइए आप सभी के बीच में, और एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत और सम्मान कर दीजिए। वाह मित्रों, आज के शाहपुर ग्राम सभा के इस विरहा कार्यक्रम के महामुकाबला में मंच पर विराजमान बिहार की धरती से चलकर आए, कई बार इनसे हम लोग के कार्यक्रम में मुलाकात होती रही है, शानदार विरहा गायक हैं भाई सुधीर यादव जी। एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए इनका। हमारे ज़िले के ही रहने वाली, जैसे मुझे सूचना मिली अभी, हमारे ज़िले के ही रहने वाली हमारी छोटी बहन रुचि यादव जी, जिन्होंने शानदार प्रस्तुति अभी दे रही थी। आप सबके बीच में ज़्यादा समय तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हमेशा आयोजित होता रहा है। हर नाग पंचमी पर, हर गुड़िया के दिनों के दिन एक शानदार जवाबी विरहा कार्यक्रम यहाँ पर होता रहा है। मैं सबसे पहले चाहूँगा, यहाँ पे जितने लोग हजारों की संख्या पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो आयोजक बंधु हैं, प्रमुख रूप से हमारे सहयोगी मेरे भाई फूलचंद्र यादव जी, उनके भाई श्री रामचंद्र यादव जी वकील साहब, एवं समस्त गांव वाले, ये पूरे शाहपुर ग्राम सभा के लोग पूरे दमखम के साथ, भाई उमेश यादव जी, अनिल यादव जी, सभी सारे सहयोगियों ने मिलकर ये जो शानदार एक महफिल सजाई है, जहाँ पे मेरे ख्याल से पूरी विधानसभा ही नहीं, बगल के भी जिले के लोग यहाँ पर इस विरहा कार्यक्रम को सुनने के लिए आते हैं। आयोजक बंधु यहाँ पर मंच पर खड़े हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत कर दिया जाए। अगर इन्होंने अपना उत्साह और अगर इन्होंने अपना ये दम न दिखाया होता तो शायद आज नाग पंचमी के अवसर पर इतनी शानदार भीड़ एकत्रित न होती। मैं
आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भोलेनाथ का ये सावन का महीना चल रहा है, सारे श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार लोग बाबा के धाम में लोग जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ यही मंगल कामना करता हूँ इस पावन अवसर पर। सबसे पहले आपको नागपंचमी की शुभकामना देता हूँ। भोलेनाथ आपके जीवन में लगातार जोश उल्लास और आपके जीवन में तरक्की लेकर आए, यही मंगल कामना करता हूँ। भाई सुधीर यादव जी को शुभकामना, हमारी तरफ से भी सहयोग राशि आपको भी। और जो आयोजक बंधु हैं, जो मेरी विधानसभा के रहने वाले हैं, ये विधानसभा रानीगंज के नाम से जानी जाती है मित्रों। और विकास पुरुष प्रोफेसर शिवाकांत ओझा ने जो कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने अपने खून पसीने से इस विधानसभा को विकास के मानचित्र पर पूरे प्रतापगढ़ में नहीं, उत्तर प्रदेश में लाकर खड़ा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ के सारे जो हमारे बंधु हैं, हमारे सहयोगी हैं, जात पात से अलग हटकर, पार्टी और धर्म पंथ से अलग हटकर वो लगातार हम लोग के साथ पूरे दमखम के साथ रहते हैं। आपका ये स्नेह, आपका ये सहयोग लगातार बना रहे। और आपने जिस सम्मान के साथ आज इस मंच पर बुलाया है, मैं पूरा आपको इस बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपना आशीर्वाद उनका प्राप्त करते हुए मैं ये बात कहता हूँ कि जब तक इस धरती पर रहूँगा, आपके सम्मान के खातिर जब भी आप इस कार्यक्रम में बुलाओगे, हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ शिरकत करूँगा और आपके सम्मान के लिए जो भी हो पड़ेगा उसके लिए लड़ने का प्रयास करूँगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको शुभकामना देता हूँ। नागपंचमी के अवसर पर आयोजक बंधु भाई फूलचंद यादव जी को 5,000 रुपये का सहयोग मेरी तरफ से है इस कार्यक्रम के लिए। और हमारी जो बिरहा जो हमारे गायक हैं, महामुकाबला जो चल रहा है, भाई सुधीर जी को भी 500 रुपये का पुरस्कार मेरी तरफ से। और छोटी बहन रुचि यादव को भी 500 रुपये का पुरस्कार मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो धैर्य बनाए रखा इतने देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रस्तुति को सुनिए, इसका आनंद लीजिए, फिर आपसे लगातार मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। हेलो, अरे वाह, दादा बड़ा बेजोड़ आदमी है, खाली वो तो बिरहा में जान भरते हैं। और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी सब प्रेम भेंट इंजीनियर पूर्णांशु ओझा श्यामू, पूर्व प्रमुख गौरा 250 रानीगंज प्रतापगढ़ से ये सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही कि मुझे अपनी कला में कामयाब रहें। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार होकर ए भैया आई। अरे वाह, ए भैया यहाँ आए हैं जब उधर जी, उधर आए आल्हा जी से मिले, उधर जी को बताए कि भैया भाभी को लेकर गया है कौन, पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह, और उसने माँ दुर्गा को वचन दिया है कि वह इंदल की बलि चढ़ाएगा। अगर भैया इंदल के बलि ज्वाला सिंह के पहले तू चढ़ाए दा तो हो ही सकत है कि माई दुर्गा अपने ऊपर हावी हो जाओ और सोनवा भाभी अपने पास हो जाओ। ये तनी बतिया जब ये आला सुने कहें कि उदल तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गए हो। अरे मेहरारू के चक्कर में हम अपने लड़का के मार दे, अपने लड़का के ऊपर ऐसा 1000 मेहरारू कुर्बानी है, उलई जाए मेहरारू, लेकिन हम अपने लड़का के बलि ना चढ़ाए। इतनी बतिया जब उधर सुने कहें भैया तू पागल हो गया है। आई है बतिया जब इंदल के लोग बड़ा होई के बाद ताना मरी है कि अरे तुहार बाप खाली तोहरे बदे। ए भैया थोड़ा शांत रहो। कहे कि अगर यह लोग इंदल के ताना मरी है कि तोहरे चलते तुहार बाप आल्हा अपने मेहरारू सोनवा के दूसरे के पास बैठाए के चली आए, तो सोचा इंदल कितना खुश और कितना सम्मान के जिंदगी जी। ले चलिए इंदल को। इंदल सहित आल्हा उदल आए हैं माई दुर्गा के चौरा पे। आज जब माई दुर्गा के चौरा पे आओ थे तो होत का टेरी के भाव लगत बा। अरे राम गदेला लेके मंदिर पे गए, अरे गदेला लेके मंदिर पे गए, तो सोनमा कारण आल्हा उदल वीर बघेला। सोनवा के
खातिर आल्हा उदल अपने जिगर के टुकड़ा छोड़ के लइका इंदल के जब लइके पहुंचते हैं आल्हा बार बार अपने लइका इंदल के चेहरा निहारत है कि बाहरे भगवान बाहरे माई दुर्गा की आज ऐसा कोने परिस्थिति में हमार परीक्षा लेते हो। एक तरफ हमारे मेहरारू और एक तरफ हमार लइका जइहा तो एक न एक हमसे जरूर जुदा हुई हैं। उदल से कहें कि देख भाई हमसे ही नहीं हो पाई कि जौने लइका खातिर हम इतना मिन्नत करे वो लइका के हम बलि चढ़ा दें। कहें भैया बलि चढ़ावा ना तो बड़ा अनर्थ हो जाई। जब माई दुर्गा के सामने अपने लइका इंदल के बलि चढ़ावत हैं वीर आल्हा तले माई दुर्गा प्रकट होते हैं। वीर आल्हा के ई कुर्बानी पे खुश होके माई दुर्गा एक बात कहें का कहा पापट के भाव लगत बा। अरे बलि चढ़ाउते डोलल बा आसनवा दुर्गा बोली हो। अरे बलि चढ़ाउते डोलल बा आसनवा दुर्गा बोली हो। तब मांगा याला मांगा तू बरतनवा दुर्गा बोली हो। चढ़ौते डोलर बा असनवा दुर्गा बोली हो। मांगा आल्हा मांगा तू बरदनवा दुर्गा बोली हो। आल्हा ये वचन मुझसे ज्वाला सिंह ने लिया था लेकिन ज्वाला सिंह ने नहीं बल्कि तूने अपने पुत्र को मेरी बेदी पर यदि चढ़ाया है तो बोल तुझे क्या चाहिए। तेरे इस बलिदान से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। जो चाहिए दिल खोल के मांग ले। कहे कि महतारी ऐसे नहीं जवन मांगब ओकरे खातिर पहले तिरवाचा बांधा कि जवन मांगब तौन देबू। कहे कि हाँ दूंगी। कहे जवन मांगब तौन देबू। जवन मांगब तौन देबू। माई जवन मांगब तौन देबू। कहे कि हाँ बेटा मांग तो सही। देखा आल्हा मांगत है वरदान माई दुर्गा से का मांगे। अरे जिंदा कर दो लाल को मेरे वर दो वर की रानी हो। ज्वाला सिंह की गर्दन रण में अलग करो महारानी हो। अरे मस्त कैली उड़ली आई गगनवा दुर्गा बोली हो। मांगा मांगा तू बरदनवा दुर्गा बोली हो। मातारी तिरवाचा बांधा तिरवाचा में हमका यह वरदान था कि जो लाल जिस इंदल की बलि मैंने आपके चरणों में चढ़ाई है उस लाल को जीवित कर दो। माई तिरवाचा भी बांधे रहे। कहीं कियो हो बड़ा कहीं कि बेटा ए मस्त इंदल जीवित हुआ। कहीं कि बेटा और कुछ चाहिए। कहीं कि माँ खाली मुझे इतना दीजिए कि ज्वाला सिंह का रण में मैं गर्दन अलग करके आऊं उधर से। कहीं कि यो मस्त वैसा ही होगा। एवं मस्त कह करके उड़ी है माँ दुर्गा उस बेदी को छोड़ करके और इंदल को लेकर के चढ़ाई किए हैं कहाँ महोबा के राजा पथरीगढ़ पर। जब पथरीगढ़ के ऊपर महोबा के राजा चढ़ाई करते हैं तो होत का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। पथरी पे चढ़ाई कोई दिहले महोबा वाला भैया। ज्वाला के खबरिया लागल होते ही अरे कैले आवाहन जब पथरी के राजा पंचो। दुर्गा माई माता तो सब कैली नकार। अरे तो से पहले आल्हा इंदल बलि तब चढ़ऊ है राजा। गलती हमारी
विकास विशाल सरोज मोहम्मदपुर से भाई के द्वारा 21 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया यहाँ पहुंचा तो इन पत्थरीगढ़ पे जब चढ़ाई हुई, ज्वाला सिंह भागता हुआ गया है माँ दुर्गा के पास। कहे माई बचा ले, नहीं तो ये सारे मार दी हूँ। कहे कि जब मैंने पहले ही समझाया था कि शादीशुदा बा ओकरे लइका बा त तेरे नहीं समझ में आए, तब तो बड़का प्रेम के भूत तोरे ऊपर सवार भर भूत उतर जाई। का भैया का अच्छा ई दो भाषा में चलत है। अनुराग यादव झोसे प्रयागराज से हुआ साया है। अरे भैया अच्छा बहुत बड़ा फैन है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कछारे वाले ये ढेर सारा मैं पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा इनका कछारे वाले के बारे में बड़ा पता बा। अच्छा बड़ा भोगा है। अरे क्या ए भैया यहाँ ज्वाला सिंह कहे कि मैं खाली एक बार बचा ले, ओकरे बाद आजकल मेहरारू कहती देखा छोड़ दे। ना ना बेटा अब तू जवन की है पहले ओके भोगा, जवन की है पहले ओकर कुल त्याग कह दे, ओकरे बाद फिर सोचब तोरे बारे में। कहे कि माई हम ओके लिया के आए, तू कहेस कि हमारे 1 महीना के तो कौन चीज के व्रत बा, एमा अगर हमके छुबा तो तुहार विनाश हो जाई। अब हम ओके ही बदे ना तो उसे बियाह करे ना तो ओके छुए। अब देखा हमारे साथे गद्दारी करत बा। कहे कि ते हमसे खाली इतना कह रहे कि मैं सुनो के हर लिया के आवे बा। अब ओके ते 5 साल ऐसे रख चाहे 10 साल रख, हमसे उसी ना ही मतलब बा। तूने कहा था कि मैं इंद्र की बलि तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, तो उसी पहले ओकर बाप हमारे चरण में ओकर बलि चढ़ाई के बा। अब इंद्र के अपन तलवार जे के दे के जीवित करे ही। अब शायद बेटा तोके केहू बचा पावे। कहे कि तब कहे माई कोनो उपाय तो बता। कहे कि उपाय खाली इतने बा, दुश्मनी छोड़ करके अब उनसे लोग से अपन रिश्ता बनवा। समझावा तन कैसे आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अरे काली दुर्गा ज्वाला से न मचावरिया त जोड़ा आला उदल संगे नाता के डोरिया। सुगा पंगनी से भइले इंदल के बियाह हो, डोली चढ़ी अइली तही मोहब्बा के द्वार हो। अरे भारी पड़ल सोनमा के कइल चोरिया त जोड़ा उदल संगे नाता के डोरी। कहे कहली दुर्गा ज्वाला से न मचावर अरिया, जोड़ा आल्हा उदल संगे नाता के डोरिया। कहे कि अब उनसी से शायद तुम्हें केहू बचा पावे, भलाई तुहारे तने में बा कि उनसी रिश्ता जोड़ा। अब ओके सोनवा के अपन मेहरारू नहीं समधिन बनावे के टाइम आई बा। कहे मतलब कहे बेटा मतलब ये कि तुहार बिटिया सुगा पंखनी ओकर बेटवा इंदल आ दोनों के कैदा बियाह। अपन जो संधि संधि नहीं तो तू बचबा नहीं के जान ला। गए आल्हा के पास कहे कि देखा हमसे गलती हो गया, अब इनके हम मेहरारू बनाओ के सपना छोड़ दिए। हमार प्रस्ताव ये बा कि हमरे बिटिया के बियाह अपने लइकवा से कई लेता, वो एक वीर पुरुष का मेहरारू कहवावे लागत। हमरे खातिर यह सबसे बड़ी बात है। यहाँ सुगा पंखनी इंदल के बियाह हम महोबा नगरी वापस आई। ये बारे कहा थे कि ढेर पवन भैया ढेर अगर अपन मेहरारू बा तो हर तक रहा है। अजय यार बाहर टहरत थी ना तो नहीं के जान नाशा होता। पहले के समय में तलाक वलाक सुनाबा नहीं करत, तब तो तलाक आदमी ऐसा लेते हैं जैसे उस शुभ तलाक। मेहरारू कहे मेरे बाबू तुम्हें 5 लाख कैश दिए रहे, 10 लाख भी है खर्चा भरा, टोटल 15 लाख रुपया हमका दे दे तब तलाक होई। अब पता लगे काठी लड़का बच्चा हाँ और लड़का सर्विस यहाँ बा कहीं आधी पगार हमके चाहिए। तलाक नहीं शुभ तलाक होत बा भैया आजकल।
अच्छा तिलक देते हैं। अरे बा ये बता देखो मेरे मंजीत भाई शादी भी ऐसा बड़ा दूर ही है बेचारो, हमका लागत उनकर बियाहो कब्बो नहीं होई। वाह विशाल सरोज मोहम्मदपुर से 21 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में खानदान के परिचय बा हमारे पवन भैया के एक लाइन फरमाइश बा कि बुढ़वा बेईमान बेलवरिया गीत। अच्छा आई खानदान के परिचय बा गोलू भैया हमरे, गोलू भैया के द्वारा ये 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद सुना देते भैया। हाँ हाँ आखिरी खानदान के परिचय बा आई गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी अरे स्वर्ग में से चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे गदेला लेके मंदिर में गए रुचि गया कभी बिरहा में प्राण बसेला गदेला लेके मंदिर में गए। दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली संतो है नाम उसका। DRSP पासवान शाहपुर में भैया की क्लिनिक है। सुंदरमाला सादर ईश्वर रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी काम में दिन दोनों रात शुभ तन के हो भैया बहुत धन्यवाद। कहे दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली संतो है ना